शुभ जानी बोले अति स्नेह में बानी उठहु राम भल जो भव चापा मेटहु ताति जनक परिताप। हे श्री राम, इस समय पर विदेहराज जी शोक रूपी समुद्र में डूब रहे हैं। तुम उनको इस शोक से निवारण करना है। शुभ घड़ी वह अवसर आ चुका है, धनुष टूटने का मुहूर्त आ चुका है। जाकर के धनुष के लिए तोड़ दो, विभाजित कर दो, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। जाओ। भगवान श्री राम इसी आज्ञा की प्रतीक्षा में थे कि हमें गुरुदेव की आज्ञा का प्राप्त हो। पूज्य श्री का आदेश हुआ और भगवान श्री राम धनुष खंडन करने को बढ़ने लगे। इधर जब माता सुनैना को ज्ञात हुआ कि राम धनुष का खंडन करने को जा रहे हैं, उनको भी बहुत चिंता होने लगी। सखी सभी कौतुकी देखन हारे जेऊ कहावत हितू हमारे। हे सखी, यहाँ पर धनुष यज्ञ महोत्सव को देखने के लिए पधारे ये जितने भी जन हैं, ये सभी हमारे सगे संबंधी, हमारे हितू कहते हैं। को न बुझाई कहे गुरु पाही ये बालक असी हठ भल नाई। लेकिन इनमें से कोई भी गुरुजी को समझा करके ये नहीं कहता कि ये बालक इस हट के योग्य नहीं है जो बालक धनुष को उठाने के लिए जा रहे हैं। रावण बानी छुआ नहीं चापा, रावण बानी छुआ नहीं चापा, हारे सकली रूप कर दापा, हारे सकली रूप कर दापा। जिस धनुष को रावण बाणासुर जैसे महान पराक्रमी योद्धाओं ने छुआ तक नहीं, ये सभी वीर जिस धनुष को उठाने में हार गए, उस धनुष को ये सुकुमार बालक कैसे उठाएंगे? ये सारा संसार हमारी हंसी करेगा। और अब तो मुनि विश्वामित्र जी भी हमारी हंसी कराने पर उतर आए हैं, जो एक बालक को धनुष को उठाने के लिए भेज दिया है। लोग कहेंगे विदेहराज महाराजा सिरध्वज ने वीरों की प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें वीर तो वीर, बच्चों ने भी अपना बल आजमा करके देखा था। बहुत हंसी हो जाएगी बहन। और हे सखी, इस समय राजा को, हे सखी, इस समय राजा को उठ कर न कोई समझाता है। सखी, इस समय राजा को हट योगी कहाँ, जो धनुष
फिर समय नष्ट क्यों करते हैं, फिर समय नष्ट क्यों करते हैं। बच्चों का खेल खिलाने में सखी इस समय राजा अच्छा सा ढूंढ के पर कोई, अच्छा सा ढूंढ के पर कोई। सीता का प्यार रचा देवे सखी इस समय राजा हो चुकी है, लेकिन अब तक बदनामी हुई बहुत, फिर अब क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा जब माथा रगड़ चुके, योद्धा जब माथा रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं सखी इस समय राजा बोले। जाकर के गुरुजी से कहो कि स्वयंवर बंद करके कोई सुयोग्य सा पर ढूंढ करके मेरी जानकी का विवाह कर दे महाराज। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेज बलत लघु गिनिए नारा। महारानी जी, आप अपने हृदय में धीरता को धारण कीजिए, क्योंकि तेजवान पुरुष को छोटा करके नहीं देखना चाहिए। इनके बल और प्रभाव की सीमा कहाँ तक है, मैं आपको कहकर बतला रही हूँ। ए बालक बड़े बाकिरे हैं और बड़ी हुई हिम्मत भी है, छोटे और बड़े में क्या रखा, ताकत तो चीज और ही है।
छोटा सा मामूली मिलते मानवा बसी करण के इसलिए छोड़ के घबराहटे महारानी धीरज धरिएगा हो प्रभु राम धनुष को तोड़ेंगे प्रभु राम धनुष को तोड़ेंगे विश्वास हृदय में करिएगा श्री राम धनुष को तोड़ेंगे विश्वास हृदय में करिएगा। हाँ, आप अपने हृदय में धीरता को धारण करें। मुझे तो पूरा विश्वास है कि प्रभु श्री राम ही धनुष का खंडन करेंगे। अगर तुम्हें विश्वास है तो आओ यह कौतुक भी देख लेते हैं। चलो। तिस कुंजरहु कमठियह कोला धरहु धरन धरी धीरे न डोला। हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह एवं दसों दिशाओं के दिग्गज, इस पृथ्वी को थाम लो। किसी भी तरह से ये पृथ्वी डोलनी नहीं चाहिए। राम चाहे शंकर धनु तोरा ओहु सजगी सुनी आय सुमोरा। भैया प्रभु श्री राम जी भूत भावन भोलेनाथ के अजों का खंडन करना चाहते हैं, इसलिए सभी लोग हमारा आदेश मान करके सावधान हो जाओ, सावधान। चापी समीप राम जब आए नर नारी सब सुगत मनाए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अतिला घबी उठाए धनुलीना, अतिला घबी उठाए धनुलीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अतिला घबी उठाए धनुलीना। तब के उदामिनी पुनि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सब भयऊ। लेत चढ़ावती खैचति गाढ़े